तो हेलो बच्चों, हेलो एंड वेलकम टू गुरुकुल। मैं हूं आपका अंशु भैया और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जूलियस सीजर लिटरेचर का। ये एक बुक है, शेक्सपियरियन बुक, जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आप लोगों ने क्लास 9 में एक्ट 1 एंड एक्ट 2 पढ़ा होगा और आज हम लोग एक्ट 3 सीन 1 से शुरू करने वाले हैं। एक्ट 3 सीन 1 इस पूरे नॉवेल का सबसे ही पिवटेड सीन बोलूं या ट्रैजिक सीन बोलूं या फिर टर्निंग पॉइंट बोलूं, वो है। ठीक है। इसमें बहुत ही ट्रैजिक सीन होता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्टोरी जो है वो टर्न हो जाता है और मेन रीजन ये सीन ही रहता है पूरे का पूरे स्टोरी का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये सीन शुरू होता है जहाँ पे क्राउड ऑफ पीपल है। उनमें आर्टी मेड्रस है, सूटसेयर है, ट्रम्पेट्स बज रहे हैं, कैशियस ब्रूटस, सीजर, कास्का, डेसियस ब्रूटस, मेटलस सिम्बर, ट्रेबोनियस, सिन्ना, एंटनी, लेपिडस, पॉपुलस, पब्लियस, ये सारे लोग हैं। ठीक है। और ये सारे लोग जो हैं, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वो सारे पार्ट्स को हम लोग येलो मार्क करते जाएंगे। ओके। और ये सारे जो लोग हैं, ये सारे लोगों में एक कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है कि डेसियस ब्रूटस कौन है और मार्कस ब्रूटस कौन है। राइट। ब्रूटस मतलब है मार्कस ब्रूटस, जो कि सीजर का सच्चा दोस्त रहता है। ठीक है। और डेसियस ब्रूटस एक एडिशनल कैरेक्टर है। ठीक है, वो भी कॉन्स्पिरेटर्स में से ही एक है। ओके, तो हम लोगों ने क्लास 9 में अभी तक क्या पढ़ा था कि ये लोग स्ट्रैटेजी कर रहा है, प्लान कर रहा है सीजर को मारने का, और ब्रूटस को लेने आया था सारे कॉन्स्पिरेटर सुबह 8 बजे सेनेट में मिलने के लिए। रफली 8 बजे, आई थिंक वही टाइम था कुछ। तो ये चीज, तो पहला लाइन है सीजर का। ये सीन जो है वो सेनेट के बाहर होता है। आप लोग को यहाँ पे इमेज भी दिख रहा होगा। ठीक है। तो इमेज में आप लोग देख सकते हैं, सीजर जो है वो खड़ा है और उसके बगल में ब्लैक कपड़ा पहन के जो सूटसेयर है वो खड़ा है। राइट। तो सीजर वो पर्सन है जो रेड शॉल ओढ़े है एंड व्हाइट गोल्डन टोगा पहने हैं, वो पर्सन सीजर है। ओके। और उसके बगल में है ब्लैक कपड़े पहने, लाठी लिए, एक स्टिक लिए, सूटसेयर खड़ा है। ओके। तो यहाँ पे सीजर बोलता है सूटसेयर को, द आइड्स ऑफ मार्च आर कम। ऑब्वियसली यू गाइस नो कि व्हाट इज आइड्स ऑफ मार्च। आइड्स ऑफ मार्च मतलब 15 मार्च। 15 मार्च आ चुका है। सीजर यहाँ पे सूटसेयर को ताना मारता है। सूटसेयर कहता है आई सीजर बट नॉट गॉन। तो क्योंकि सूटसेयर ने पहले ही सीजर को चेतावनी दी थी कि आइड्स ऑफ मार्च को तुम्हारी डेथ होगी, इसीलिए सीजर जो है वो कह रहा है सूटसेयर को कि देखो आइड्स ऑफ मार्च आ गया, मतलब मैं सही सलामत हूँ। तो सूटसेयर कहता है कि हाँ आ तो गया है लेकिन अभी गया नहीं है, तो तुम ज्यादा खुश मत हो। कहने का मतलब है, आर्टी मेडरस आता है। आर्टी मेडरस आके कहता है सीजर को, हेल सीजर रीड दिस शेड्यूल। तो यहाँ पे आर्टी मेडरस एक बुक लेके आया है, बुक नहीं, एक कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आया है, जिन्हें यहाँ पे आर्टी मेडरस कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आया है, जिन डॉक्यूमेंट्स को चाहता है कि सीजर पढ़े और इसीलिए वो सीजर को देता है। हेल सीजर मतलब सीजर की जय हो। शेड्यूल एक डॉक्यूमेंट है, एक ड्राफ्ट है, कह सकते हो। डेसियस ब्रूटस आता है सीन में। डेसियस ब्रूटस आके कहता है, ट्रिबोनियस डॉट डिजायर यू टू ओवर रीड एट योर बेस्ट लेजर दिस हम्बल सूट। तो कह रहा है कि ट्रिबोनियस ने कहा है आपको पढ़ने, ओवर रीड मतलब पढ़ने। क्या पढ़ने कहा है और कब पढ़ने कहा है? आपको कहा है जब आप बेस्ट लेजर में हो, मतलब जब अपने फ्री टाइम में हो। ठीक है। दिस हम्बल सूट, ये उसकी जो रिक्वेस्ट है, मतलब इसने भी रिक्वेस्ट ही कुछ भेजी है लेकिन हमने पेपर में भेजी है, और इसने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आया है आरटी मेडरस ने। तो दो पर्सन आए हैं अपना अपना डॉक्यूमेंट्स लेके। आरटी मेडरस आया है एक स्केड्यूल लेके और डेसियस ब्रूटस आया है ट्रेबोनियस का लिया हुआ कोई सूट लेके। ओके। उसके बाद आता है, आर्टिमेट्रस कहता है, ओ सीजर रीड्स माइंड फर्स्ट फॉर माइंड्स अ सूट दैट टचेस सीजर नियरर, रीड इट ग्रेट सीजर। तो आर्टिमेट्रस यहाँ पे सीजर को कह रहा है कि मेरा वाला जो शेड्यूल है उसको पहले पढ़ो, क्योंकि मेरा वाला जो शेड्यूल है ना सीजर, वो जो शेड्यूल है वो तुम्हारे लिए ज्यादा क्लोज है, तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टचेस सीजर नियरर मतलब सीजर से ज्यादा, तुमसे ज्यादा कनेक्टेड है, रिलेटेड है, तो तुमको पहले पढ़ना चाहिए बिकॉज उससे तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है। और सीजर उसको जवाब में कहता है, व्हाट टचेस अस आवरसेल्फ शैल बी लास्ट फॉर सर्व। जो चीज हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो उस चीज को हमें सबसे एंड में रखना चाहिए। ठीक है। मतलब अपने आप को हमेशा खुद की लास्ट प्रायोरिटी रखना चाहिए। तो सीजर कहता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, व्हाट टचेस अस आवरसेल्फ मतलब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, लास्ट सर्व मतलब उसको हम सबसे अंत में देखेंगे। यहाँ पे फिर आर्टिमेड्रस कहता है, फिर से जिद करने लग जाता है बच्चों की तरह, डिले नॉट रीड इट इंस्टेंटली, इसको जल्दी से पढ़ लो।
ओके, यहाँ पे फिर सीज़र आता है, सीज़र कहता है व्हाट इज़ द फेलो मैड? तो आर्टी चिढ़ के सीज़र कह रहा है कि क्या ये आदमी पागल हो गया है? पब्लियस आता है, पब्लियस उस सीन में कहता है सिरा गिव प्लेस। वहाँ मैंने हम लोगों ने शुरू में देखा था कि वहाँ काफ़ी भीड़ है, तो पब्लियस जो है वो कह रहा है, भीड़ को हटने कह रहा है और सीज़र के लिए रास्ता बनाने बोल रहा है, सिरा गिव प्लेस, क्योंकि सीज़र कहाँ जा रहा है? सेनेट में जा रहा है और ये सारी बातें कहाँ हुई है? ये सारी बातें सेनेट के बाहर रोड में हुई है। आप लोग को पिक्चर में सब दिख रहा होगा। ओके, कैशियस व्हाट अर्ज यू ऑन योर पेटिशंस इन द स्ट्रीट कम टू द कैपिटल। तो कैशियस यहाँ पे कहता है आर्टिमिडरस को या डेसियस ब्रूटस को भी कि तुम लोग, हालांकि डेसियस ब्रूटस कैशियस की ही टीम में है, लेकिन फिर भी वो कलेक्टिवली कहता है कि जो सारे तुम लोग अपने पेटिशंस, मतलब जो सारे अपने अर्जी लेके आए हो सीजर के सामने, रिक्वेस्ट लेके आए हो, वो सब रास्ते पे क्यों पेश कर रहे हो? आओ कैपिटल में आओ, कैपिटल में बात करते हैं हम लोग। कैपिटल तो इसीलिए होता है क्या, जो बाकी सारे जो पीपल रहेंगे वो अपनी या लीड जो पर्सन्स रहेंगे वो अपने मुद्दों को राजा के सामने या फिर देश के मालिक के सामने रखेंगे, है ना? तो सीज़र क्या करता है, जाता है सेनेट हाउस में और बाकी सारे लोग उसके पीछे-पीछे आते हैं। ओके? अब ये सेनेट हाउस का पिक्चर आप लोग के सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। अब पब्लियस कहता है टू कैशियस, आई विश योर एंटरप्राइज मे थ्राइव। यहाँ पे पब्लियस कैशियस को कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ, एंटरप्राइज मतलब तुम्हारा जो आज का मकसद हो, ओके? मकसद, है ना? तो मकसद जो है तुम्हारा वो पूरा हो, थ्राइव मतलब पूरा हो। तो पब्लियस कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा आज का मकसद जो है वो पूरा हो। और यहाँ पे कैशियस थोड़ा क्या बोले, डर जाता है या सहम जाता है। व्हाट एंटरप्राइज पॉपुलस? तो जब उसके मन में चोर हो तो वो ऑब्वियसली क्वेश्चन करेगा तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो पूछता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो पॉपुलियस? तो पॉपुलियस कहता है फेयर यू वेल। वो कुछ जवाब नहीं देता और उसको बाय करके चला जाता है, मतलब आधा में ही कन्वर्सेशन छोड़ के चला जाता है। पॉपुलियस पॉपुलियस उसके बाद सीधे जाता है सीजर के पास और सीजर वहां पे, अब कैशियस जो है वो और डर जाता है कि पॉपुलियस सीधा सीजर के पास क्यों गया है। सीजर के पास गया है मतलब कहीं इसको हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया हो, कहीं वो जाके सीजर को बता तो ना दे, नहीं तो आज हम लोग का आखिरी दिन हो जाएगा। अब ब्रूटस के पास जाता है कैशियस और ब्रूटस पूछता है उससे कि व्हाट पॉपुलस लेना सेड। तो ब्रूटस पूछता है तुमको पॉपुलस लेना क्या बोला? कैशियस से ब्रूटस पूछ रहा है कि तुमको पॉपुलस लेना ने क्या बोला? कैशियस कहता है ही विश टुडे आवर एंटरप्राइज माइट थ्राइव। तो उसने बोला कि आज हमारा जो मकसद है वो पूरा हो, ये बात उसने कहा। आई फियर अवर पर्पस इज डिस्कवर्ड। मुझे लग रहा है कि उसे पता चल गया कि हमारा जो मकसद है वो क्या है, ठीक है? वो चीज उसके सामने उजागर हो गया है। ओके, आप लोग हर वर्ड का बाय द लाइन मीनिंग लिखते रहो, हम लोग, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, अपना बुक सामने लेके बैठो रहो तो इट विल बी गुड फॉर यू। ओके, ब्रूटस लुक हाउ ही मेक्स टू सीजर, मार्क हिम। देखो ध्यान दो ये सीजर की तरफ कैसे जा रहा है या सीजर से कैसे बात कर रहा है। मार्क हिम मतलब नोटिस हिम। ओके, तो ब्रूटस ये बात कहता है। कैशियस कहता है कास्का बी सडन फॉर वी फियर प्रिवेंशन। ब्रूटस व्हाट शैल बी डन इफ दिस इज नोन? कैशियस और सीजर शैल नेवर टर्न बैक फॉर आई विल स्ले माई सेल्फ। तो यहाँ पे जो है वो कैशियस डर गया और वो कहता है कि आज हमारा अंतिम दिन होगा। अगर पता चल गया आज कोई ना कोई एक बंदा तो मरने वाला है, या तो कैशियस मरेगा या तो सीजर मरेगा, लेकिन कोई एक तो जरूर मरेगा। कोई एक आज वापस टर्न बैक नहीं होगा, मतलब वापस आज अपने घर नहीं जाएगा या वापस उसको रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है? अगर अगर पता चल गया तो मैं मरने वाला हूं और अगर नहीं पता चला तो वो मरने वाला। स्ले मतलब मरना, मर्डर होना। ओके, कहता है कैशियस बी कांस्टेंट, पॉपुलस लेना स्पीक्स नॉट ऑफ आवर पर्पसेस। तो ब्रूटस कहता है कि तुम शांत रहो, कांस्टेंट रहो मतलब शांत रहो, डरो मत। पॉपुलस लेना हमारे बारे में वहां पे बात नहीं कर रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। फॉर लुक ही स्माइल्स। देखो कैसे मुस्कुरा के बात कर रहा है। अगर कोई षड्यंत्र वाली बात होती तो वो क्या मुस्कुरा के कभी बात करता? नहीं। तो अगर वो मुस्कुरा के बात कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा था, मार्क कर रहा था उसे, तो मुस्कुरा के बात कर रहा है क्योंकि देखो सीजर डॉट नॉट चेंज, मतलब सीजर के फेस का जो एक्सप्रेशन है वो नहीं बदल रहा है। तो ब्रूटस कहता है कि देखो सीजर्स के फेस का एक्सप्रेशन नहीं बदल रहा है, मतलब कैशियस जो है वो, सॉरी, पॉपुलस जो है वो हमारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद कैसियस कहता है ट्रेबोनियस नोज हिज टाइम फॉर लुक यू ब्रूटस ही ड्रॉज मार्क एंटनी आउट ऑफ द वे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान देने वाला बात है। क्लास 9 में कहा गया था, क्लास 9 में एक्ट
टू लास्ट सीन में कहा गया था कि ट्रेबोनियस का काम है कि मार्क एंटनी कहीं इन लोग के खिलाफ ना हो आ जाए, तो इसीलिए मार्क एंटनी को सेनेट से दूर लेके जाना। तो ये देखो यही बात कैशियस कह रहा है कि देखो ट्रेबोनियस अपना काम जानता है, अपना समय जानता है। देखो उसने कैसे ब्रूटस को यहाँ से देखो ब्रूटस उसने कैसे मार्क एंटनी को यहाँ से लेके चला गया है। और एंटनी और ट्रेबोनियस पहले वहाँ थे लेकिन अब उस सीन से चले जाते हैं। डेसियस ब्रूटस, वेयर इज मेटलस सिम्बर? तो डेसियस ब्रूटस बोलता है मेटलस सिम्बर कहाँ है, क्योंकि मेटलस सिम्बर कहीं मुद्दे से आज ये लोग बात करने वाला है। ठीक है, लेट हिम गो एंड प्रेजेंटली प्रेफर हिज सूट टू सीजर। तो कहता है कि जाओ उसे बुलाओ और उसे बोलो आके जल्दी से सीजर के सामने अपना सूट मतलब अपनी रिक्वेस्ट अपनी राय जो है वो सामने रखे, क्या उसकी डिमांड है। ब्रूटस, ही इज एड्रेस, देखो वो यहाँ आ गया है। प्रेस नियर एंड सेकंड हिम। तो ब्रूटस कहता है कि देखो देखो मेटलस सिम्बर आ गया है, उसके क्लोज खड़े रहो और उसके साथ सपोर्ट दो। प्रेस नियर एंड सेकंड हिम मतलब उसके सपोर्ट देना, समर्थन करना। ठीक है, प्रेस नियर मतलब उसके क्लोज रहो। ठीक है, अच्छा। तो फिर सिन्हा आता है, सिन्हा कहता है कास्का यू आर द फर्स्ट दैट रियर्स योर हैंड, मतलब तुम वो पहले पर्सन हो जिसने अपना हाथ आगे बढ़ाया है, मतलब तुम्हें कुछ कहना है ऐसा। सीजर कहता है आर वी ऑलरेडी, व्हाट इज नाउ अ मिस दैट सीजर एंड हिज सेनेट मस्ट रीड्रेस। तो सीजर कहता है क्या हम लोग सब रेडी हैं? तो ऐसा क्या छूट गया है जिस बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया या फिर जिस बारे में हम लोग को रीड्रेस मतलब दूसरी बार रीएड्रेस मतलब दूसरी बार हमें बात करनी पड़ेगी जिसके बारे में। तो ऐसा क्या है जिसके बारे में हम लोगों ने दूसरी बार बात करनी पड़ रही है। तो मेटलस एम्बर कहता है एड्रेसिंग सीजर सेनेट सीटेड टू हियर पेटिशनर्स। तो सारे पेटिशनर्स सुन रहे हैं और मेटलस एम्बर सीजर को एड्रेस करना, सीजर से कह रहा है अपनी बात, एड्रेस करना सीजर से कहना अपनी बात। द मोस्ट हाई मोस्ट माइटी एंड मोस्ट प्रूशियन सीजर। तो यहाँ पे सीजर को वो प्लीज करने का कोशिश कर रहा है, फ्लैटर करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं इस चीज का एंड में बताऊंगा आप लोगों को क्यों ऐसा कर रहा है वो, लेकिन अभी फिलहाल लाइन में ध्यान दो। मोस्ट हाई सबसे ऊंचे दर्जे के, माइटी मीन्स सो ग्रेट पर्सन, पोशियंट मतलब वेरी बहादुर ब्रेव। ठीक है, तो ऐसे पर्सन जो है मोस्ट पावरफुल पर्सन, पोशियंट मतलब पावरफुल। ठीक है, मेटलस सिम्बर थ्रोज बिफोर द आई सीट, मेटलस सिम्बर आपके सामने अपने आप को रखता है। ठीक है, अ हम्बल हर्ट आपके सामने क्या रखता है, अपना दिल खोल के रखता है। ठीक है, अपना दिल सामने रखता है और घुटनों के बल ही नील्स, देखो नीलिंग लिखा हुआ है, वो उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। सिजर, आई मस्ट प्रिवेंट दी सिम्बर दीज काउचिंग्स दीज लोली कर्टिसीज। तो बोलता है प्रिवेंट मतलब मुझे ये सब नहीं पसंद, मैं इन सब चीजों से दूर रहने की कोशिश करता हूँ। सिम्बर सिम्बर मतलब मेटलर सिम्बर को कह रहा है। दीज काउचिंग्स, ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो मस्काबाजी है, ठीक है, जो कर्टिसीज है, काउचिंग्स मतलब कर्टिसीज हुआ, लोली मतलब नीच। ठीक है, लो झुकना, क्या बोले, अपने आप को लो दिखाना ताकि सामने वाले को प्लीज कर सके, ये सब चीजों से मैं दूर रखने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू प्रिवेंट दीज थिंग्स। माइट फायर द ब्लड ऑफ ऑर्डिनरी मैन, ये सारी चीजों से नॉर्मल लोग जो होंगे उनका मन पिघल सकता है। यहाँ फायर का मतलब मन पिघलना। ठीक है, एंड टर्न प्री ऑर्डिनेंस एंड फर्स्ट डिग्री। प्री ऑर्डिनेंस आप लोग पढ़ोगे हिस्ट्री में। ठीक है, ऑर्डिनेंस लॉ पास होने के पहले होता है, तो ऑर्डिनेंस के पहले और या कानून को, डिग्री मतलब होता है लॉ, इन सबको इनटू द लॉ ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चों का खेल बना देते हैं कानून को। ये सारे लोग जो लोग इन छोटी-छोटी बातों पे पिघल जाते हैं या मस्का मारते हैं, वो सारे लोग। बी नॉट फॉन्ड टू थिंक दैट सीजर बियर सच रेबल ब्लड। तो ऐसा मत सोचना, ये सोचने की गुस्ताखी मत करना कि सीजर जो है वो उन लोगों में से एक है या फिर सीजर इतना कमजोर है कि दूसरों की बातों में पिघल जाए या इतना चापलूसी लेने वाला है। दिस विल बी थॉट फ्रॉम द ट्रू क्वालिटी, दैट विल बी थॉट फ्रॉम द ट्रू क्वालिटी विथ दैट विच मेल्टेड फूल्स। तो सीजर का जो दैट विल बी थॉट मीन्स दैट विल बी स्कैर्स ऑफ, स्कैर्स मतलब कमी है। ऐसा मत सोचना कि सीजर के खून में, सीजर का जो खून है वो ऐसा है जिसमें ये क्वालिटी नहीं है कि वो दूसरों के मस्के से फंस जाए। मतलब कहने का मतलब सीजर जो है वो दूसरों की बातों में नहीं फंसता है। ठीक है, वो ट्रू चीजें समझता है और पिघलता नहीं है बेवकूफों के पहलाने पिघलाने से, या फिर बेवकूफ बन के वो पिघलता नहीं है। आई मीन सच स्वीट वर्ड्स लो क्रुक्ड कर्टसीज। और मैं किनकी बात कर रहा हूँ, सीजर कह रहा है मैं ये जो स्वीट स्वीट जो बातें कर रहे हो लोग या फिर जो लोली कर्टसीज कर रहे हो लोग, जरूरत नहीं है मेरे सामने मस्का, अगर तुम्हारी बात सही है तो तुम
कॉन्फिडेंटली कह सकते हो और अगर तुम्हारी बात गलत है तुमको मस्का मार के भी कोई मतलब नहीं है करने का। तो ये चीज कहना चाह रहा है। एंड बेस स्पैनियल फॉनिंग, यहाँ पे स्पैनियल मतलब होता है कुत्ता और फॉनिंग मतलब होता है दुम हिलाना। तो मुझे ये कुत्तों की तरह दुम हिलाना बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब सीजर यहाँ पे इनडायरेक्टली या कह सकते हो डायरेक्टली मेटलस सिम्बर को कुत्ता कह रहा है जो उसके चारों तरफ दुम हिला रहा है या फिर उसको चारों तरफ प्लीज करने का कोशिश कर रहा है। दाई ब्रदर, सीजर यहाँ पे समझ चुका है किस बारे में बात हो रहा है। दाई ब्रदर बाय डिक्री इज बैनिश, तुम्हारा जो भाई है, मेटलस सिम्बर का जो भाई है वो कानून के द्वारा बैनिश हुआ है। सिम्बर का जो भाई है उसका नाम है पब्लियस सिम्बर। तो पब्लियस सिम्बर जो है वो बैनिश हुआ है, मतलब देश निकाला हो गया है। आप लोगों ने अगर बाहुबली देखा होगा तो बाहुबली को देश से निकाल दिया जाता है। उसकी माँ निकाल देती है, तब वो अलग रहता है अपनी बीवी के संग जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट रहती है। तो वैसे ही इसको भी देश से निकाल दिया गया है, इसको मेटलस सिम्बर के भाई पबलस सिम्बर को। और उसी के लिए ये फिर से डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली जब निकाला गया होगा तो एक बार डिस्कशन हुआ होगा, तो ये दोबारा डिस्कस करने का रीएड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो सीजर कहता है कि तुम्हारा जो भाई है, दाई ब्रदर मतलब योर ब्रदर, बाई डिक्री कानून के द्वारा बैनिश किया गया है, मतलब बिल्कुल सही कारणों से बैनिश किया गया है। इफ दाउ डोस्ट बेंड एंड प्रे एंड फॉन फॉर हिम, अगर तुम उसके लिए झुकोगे, प्रे करोगे या फिर कुत्तों की तरह दुम हिलाओगे मेरे चारों तरफ, आई स्पन दी लाइक अ कर, तो अगर तुम कुत्तों की तरह दुम हिलाओगे तो मैं तुम्हें कुत्तों की तरह ही लात मार के अपने रास्ते से हटा दूंगा। आई विल स्पन दी मतलब मैं धक्के मार के या लात मार के तुमको एक कुत्ते की तरह, कर मतलब भी कुत्ता होता है, स्पैनियल मतलब भी कुत्ता होता है, कुत्ते की तरह लात मार के आउट ऑफ माई वे मतलब मैं अपने रास्ते से हटा दूंगा। नो सीजर डॉट नॉट रॉन्ग, याद रखना सीजर ने कभी कुछ गलत नहीं किया है। नॉर विथआउट कॉज, सीजर ने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ भी बिना कारण नहीं किया है। विल ही बी सेटिस्फाइड, तो सीजर ने जो भी किया है जब तक उसे ना लगे कि सही है तब तक उसने नहीं किया है। अब मेटलस सिम्बर कहता है, इज देयर नो वॉइस मोर वर्दी देन माई ओन टू साउंड मोर स्वीटली इन ग्रेट सीजर्स ईयर, तो मेटलस सिम्बर कहता है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसी आवाज नहीं है जो सीजर के कानों में और मेरे से ज्यादा स्वीट सुनाई दे, जिससे सीजर मान जाए। यहाँ पे मेटलस सिम्बर पूरा तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सीजर बहुत क्रूर है या सीजर किसी की बात नहीं मानता है। तो इसीलिए वो कोशिश करता है कि और किसी को बुलाऊं या फिर लोगों को यहाँ पे दिखाऊं कि मैं, क्योंकि सिर्फ कॉन्स्पिरेटर सीजर को माना जाते हैं, बाकी तो कोई सीजर को नहीं मानना चाहता है। तो वो सबको दिखाना चाह रहा है सेनेट में जो बाकी पीपल है उनको, कि सीजर जो है वो किसी की बात नहीं सुनता है, बहुत ही घमंडी है। तो इसीलिए वो गुहार कर रहा है कि कोई आके रिक्वेस्ट करे सीजर से कि सीजर उसकी बात मान जाए। ये सब सिर्फ वो लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं। फॉर रिपीलिंग माई मैनेज, रिपीलिंग वर्ड का मतलब होता है डिसीजन को वापस लेना, ठीक है, फैसले को बदलना। ब्रूटस आता है सामने, कमिंग फॉरवर्ड एंड नीलिंग, और फिर से ब्रूटस आके भी उसके घुटनों पे बल बैठ जाता है। आई किस दाई हैंड, यहाँ पिक्चर में आप लोग को दिख रहा होगा ब्रूटस कैसे घुटनों के बल बैठा हुआ है। आई किस दाई हैंड बट नॉट इन फ्लैटरी, मैं तुम्हारा हाथ पे किस कर रहा हूँ लेकिन मैं कोई मस्का नहीं लगा रहा हूँ। अभी सीजर इतना सारा मस्का लगाने को लेके बात बोला, तो इसलिए ब्रूटस ने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं तो झुक रहा हूँ लेकिन मैं मस्का नहीं लगा रहा हूँ। सीजर डिजायरिंग दी डेट पब्लियस सिम्बर मे हैव एन इमीडिएट फीडर ऑफ रिपील, तो ये लोग कारण नहीं दे रहा है उसके फ्री होने का, लेकिन ये लोग कह रहा है कि मैं डिजायर करता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि पब्लियस सीजर को अभी के अभी फ्रीडम मिल जाए और उसके जो तुमने डिसीजन सुनाया है उसको वापस ले लिया जाए। रिपील मतलब वापस ले लिया जाए, इमीडिएट मतलब अभी के अभी। सीजर कहता है व्हाट ब्रूटस, सीजर को लगता नहीं है कि ब्रूटस जो है, जो उसका दोस्त जो है इतना न्याय प्रिय है, सच्चा है और वो भी ऐसी बात कहेगा। तो कैशियस कहता है कमिंग फॉरवर्ड एंड नीलिंग, कैशियस भी अब सामने आकर घुटनों पर बैठता है। पार्डन सीजर, सीजर पार्डन, पार्डन मतलब सॉरी, मुझे क्षमा करना सीजर, आई एम सॉरी फॉर दिस एक्ट। एज लो एज टू दाई फुट डॉट सीजर फॉल, मैं सीजर के जूते जितना नीचा है, जितना नीचे उसका पैर है, मैं उतना नीचे झुकता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ सीजर से टू बेग एनफ्रेंचिसमेंट, क्या मैं बेग कर रहा हूँ, आजादी मांग रहा हूँ। किसका, पब्लियस सीजर का मैं आजादी मांगता हूँ। तो ये भी सेम बात कहता है आके सबके सामने कि प्लीज तुम क्या करो, जो पब्लियस सिम्बर को आजाद कर दो। एनफ्रेंचिसमेंट मतलब होता है सिटीजनशिप मिल जाए उसको, वापस से वो देश का नागरिक हो जाए हमारा। एनफ्रेंचिसमेंट का मतलब लिख सकते हो आप लोग सिटीजनशिप। सीजर, आई वुड बी वेल मूव्ड इफ आई वेयर एज यू, तो सीजर कहता है अगर मैं तुम लोगों की जगह होता तो मैं इन सब बातों से कब का हिल गया होता या फिर बातें मान लिया होता। मूड मतलब यहाँ पे तुम लोग की बातें मान लिया होता। अगर सीजर
अगर मैं तुम लोग की जगह होता, मैं तुम्हारे जैसा होता तो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, सीज़र अभी कहेगा। इफ आई कुड प्रे टू मूव, प्रेयर्स वुड मूव मी। कह रहा है कि ना मैंने कभी किसी को मस्का लगा के उसके बातों को चेंज किया है और ना ही मैं कभी किसी के मस्के लगाने वाली बातों से कभी चेंज होता हूँ। तो कह रहा है अगर मैं प्रे करके मतलब रिक्वेस्ट करके किसी को मूव कर सकता, मतलब किसी का डिसीजन चेंज करता, तो शायद दूसरे भी जब मेरे सामने रिक्वेस्ट करते तो मेरा डिसीजन भी बदल जाता। मतलब कह रहा है अगर मैं भी ऐसा इंसान होता जो दूसरे के सामने रिक्वेस्ट करके उसका डिसीजन को बदलता, तो शायद मेरा डिसीजन भी बदल जाता, ये सोच के कि हाँ, वो भी तो मेरा डिसीजन सुन के चेंज हुआ है, तो मैं भी चेंज हो जाता। जैसा मैं करता शायद मैं भी वैसा ही बन जाता, लेकिन मैं तो वैसा कभी करता ही नहीं। मैं कभी भी किसी के प्रेयर से रिक्वेस्ट होकर डिसीजन नहीं चेंज करता हूँ। तो इसीलिए मैं ना मैं चेंज करवाता हूँ और ना मैं चेंज करूँगा। तो ये चीज़ कहता है। बट आई एम कांस्टेंट एज़ द नॉर्दर्न स्टार। मैं कैसा हूँ? मैं नॉर्दर्न स्टार जैसा कांस्टेंट हूँ, फिक्स्ड हूँ अपने पोज़ीशन पे। तो नॉर्दर्न स्टार यहाँ पे पोल स्टार को बोलते हैं। पोल स्टार जो है वो धरती के किसी भी पोज़ीशन से देखे हमेशा नॉर्थ में दिखता है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि आसमान में तारे तो बहुत है, लेकिन नॉर्दर्न स्टार सिर्फ एक ही है जो अपने जगह पे हमेशा फिक्स्ड रहता है, और मैं वो नॉर्थर्न स्टार हूँ। ऑफ दोज हु ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटी, जिस जो अपने पोजीशन पे फिक्स्ड है ट्रूली, और क्या है उसका क्वालिटी सबसे अलग है, रेस्टिंग क्वालिटी मतलब सबसे वो अलग है। देयर इज नो फेलो इन द फर्मामेंट। तो जैसे आसमान में और कोई तारा नहीं है उसके जैसा, वैसे ही यहाँ पे कोई और ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे जैसा। द स्काईज आर पेंटेड विथ अननंबर्ड स्पार्क्स। आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं। अननंबर्ड मतलब अनकाउंटेबल स्पार्क्स। स्पार्क्स मतलब यहाँ पे स्टार्स का बात कर रहा है। दे आर ऑल फायर एंड एवरी वन डॉट शाइन। वो सारे में आग जलती है, तारे ऑब्वियसली आग के गोले होते हैं और वो सब शाइन करता है। बट देयर्स बट वन इन ऑल डॉट होल्ड हिज प्लेस। लेकिन उन सब में एक ही ऐसा तारा होता है जो अपने पोजीशन को फिक्स करके रखता है। तो यहाँ पे तारों से कंपेयर किया है बाकी सारे पीपल को, और खुद से कंपेयर किया है नॉर्दर्न स्टार को। सो इन द वर्ल्ड इट इज फर्निश्ड विथ men। और ये जो दुनिया है ये आदमियों से भरी हुई है। जैसे आसमान तारे से भरा हुआ है, ऐसे ये दुनिया भी आदमियों से भरी हुई है। एंड men आर फ्लैश एंड ब्लड। और आदमी क्या है? सिर्फ मांस का टुकड़ा है और खून है उनमें। जैसे तारा क्या है? सिर्फ आग का गोला है, वैसे ही। एंड एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है जो बातों को समझ सके, अंडरस्टैंडिंग। येट इन द नंबर आई डू नो बट वन दैट अनअसैसिनेबल। लेकिन मैं उन सब में एक ही को जानता हूँ, उस भीड़ में मैं एक ही को जानता हूँ जो अनअसैसिनेबल है, जिसको कोई हरा नहीं सकता, झुका नहीं सकता। यहाँ पे असैसिनेट करने का मतलब होता है मर्डर करना, लेकिन यहाँ पे है जो झुक नहीं सकता। होल्ड ऑन हिज रैंक, जो अपने पोजीशन पे फिक्स्ड रहता है। रैंक मतलब अपने पोजीशन पे। अनशेक्ड ऑफ मोशन, जो डगमगाता नहीं है। अनशेक्ड मतलब जो डगमगाता नहीं है। एंड दैट आई एम ही। और वो कौन है? वो मैं हूं। लेट मी अ लिटिल शो इट इवन इन दिस। और मैं उस चीज का आज फिर से प्रदर्शन करूंगा कि कैसे मैं सबसे अलग हूं। दैट आई वॉज कांस्टेंट सिम्बर शुड बी मैनेज। जब सिम्बर को मैंने देश से निकाला तब भी मैं अपने डिसीजन पे फिक्स था। कांस्टेंट मतलब फिक्स था, जब मैंने उसको बैनिश मतलब देश से निकाला। यहाँ पे सिम्बर मतलब पब्लियर सिम्बर का बात कर रहा है, मेटलर सिम्बर का नहीं। एंड कांस्टेंट डू रिमेन टू कीप हिम सो। और मैं इस बात पे भी अडिग हूं कि वो बैनिश्ड है तो बैनिश्ड ही रहेगा। अब सिन्हा सामने आता है और सीजर से रिक्वेस्ट करता है, ओ सीजर, हेंस विल दाउ लिफ्ट अप ओलंपस। तो सीजर कहता है सिन्हा को कि और कितना ही मस्का लगाओगे तुम लोग, अब क्या ओलंपस उठा दोगे? मतलब बोलता है ना पहाड़ तोड़ना, कहते हैं ना हिंदी में, ऐसे वैसे ही ओलंपस एक पहाड़ है, एक माउंटेन है। तो क्या तुम लोग अब इतना मेहनत करोगे, पहाड़ तोड़ने जितना मेहनत करोगे मेरे को मनाने के लिए? यहाँ पे डेसियस ब्रूटस सामने आता है और सीजर के सामने झुकता है। उसके बाद डेसियस ब्रूटस भी सामने आता है और बोलता है ग्रेट सीजर। उसकी बात भी नहीं सुनता है सीजर। उसके बाद सीजर बोलता है डॉट डॉट नॉट ब्रूटस बूटलेस नील। बूटलेस मतलब व्यर्थ का, ठीक है। तो क्या ब्रूटस जो झुका, नील मतलब झुका, ब्रूटस जो झुका, कौन सा ब्रूटस? यहाँ पे अपने फ्रेंड ब्रूटस का बात कर रहा है, मतलब मार्कस ब्रूटस का बात कर रहा है। जो ब्रूटस मेरे सामने आके जब झुका, तो क्या वो बेकार नहीं किया? तो तुम्हारा आके झुकना और ये सब कहना बेकार ही जाएगा, क्योंकि मैं जब ब्रूटस का बात नहीं सुना तो मैं किसी का भी बात नहीं सुनूंगा। बूटलेस मतलब व्यर्थ जाना, ठीक है।
कास्का सामने आता है, स्पीक हैंड्स फॉर मी। कास्का कहता है कि मैं अब मुंह से नहीं कहूंगा, सबने मुंह से बोल के ट्राई कर लिया, अब मैं हाथों से बात करूंगा। और कास्का जो है सीजर को स्टैब करता है और एक-एक करके सारे कॉन्स्पिरेटर स्टैब करते हैं और ब्रूटस भी स्टैब करता है सीजर को। और सीजर कहता है द फेमस लाइन, एट टू ब्रूटस, और सीजर गिर जाता है। सीजर एट टू ब्रूटस कहता है मतलब तुम भी ब्रूटस। तो सीजर को विश्वास नहीं होता है कि उसका जो फ्रेंड है, जो ब्रूटस है, वो भी उसे मारता है। आप लोगों ने धुरंधर देखा होगा, धुरंधर में एक चैप्टर है एट टू ब्रूटस करके, उसमें हमजा जो है जब मारता है उसे, तो उसे बहुत भरोसा हो गया रहता है, जो विलेन कैरेक्टर रहता है उसको। तो इसीलिए वो सीन का नाम है एट टू ब्रूटस। तो ऐसे ही सीजर को भी बहुत भरोसा हो गया रहता है कि ब्रूटस कभी नहीं मारेगा, इसीलिए सीजर भी कहता है एट टू ब्रूटस, और उसके बाद गिर जाता है सीजर और सीजर का डेथ हो जाता है। इसके आगे का सीन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में थैंक यू, आज के लिए इतना ही। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर विथ अवर फ्रेंड्स। बहुत ही मेहनत लगता है इस वीडियो बनाने में, एक सब्सक्राइब और शेयर कर लेने से और लाइक कर देने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड प्लीज कमेंट।